हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सूर्य महादशा। सूर्य पांचवें घर तक हमने देखा था, छठे घर में आया है, मतलब आपकी कुंडली में है 6th हाउस में। 6th हाउस यानी ये नहीं कि 6 नंबर लिखा है, लेकिन छठा घर है और उसमें 6 नंबर लिखा है, वो ठीक है। सो सूर्य छठे घर में है, आपकी कुंडली में ऑलरेडी है, एंड उसकी महादशा आती है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं वो हम बात कर रहे हैं। छठा जो घर है वो बहुत सी, देखिए हर घर में बहुत सी चीज़ें होती है, हर घर, सब 12 घरों में पूरी दुनिया है, लेकिन जो मेन चीज़ें होती है जो हमें डे टू डे लाइफ में इफेक्ट करती है, हम उसी पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करते हैं। सो छठा जो हाउस है वो रोग का है, शत्रुओं का है, जॉब का है। सो आपकी तीनों चीज़ें ऐसी है कि हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, और उस स्थान पे बैठने वाले ग्रह जो होते हैं उनकी दशाएं जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज आप अगर जॉब कर रहे हैं और वो जॉब के स्थान में बैठे हुए ग्रह की या उसके मालिक की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यांतरदशा, जो भी कुछ आता है तो इफेक्ट्स शुरू होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। उसी तरह अगर यहाँ पर छठे घर में 5 नंबर लिखा है और वो सूर्य की राशि है, सिंह राशि, और वहाँ पर सूर्य भी बैठा है, तो आपके लिए छठा घर बहुत उत्तम हो जाता है। सूर्य यहाँ पर आपको जॉब में तेजस्वीता देता है। हालांकि ये स्थान जो है छठा, 8वां, 12वां, उसको दूषित स्थानों में गिना गया है, ये 3 स्थानों को, और इन 3 स्थानों से बहुत खराब योग भी होते हैं और विपरीत राजयोग भी होते हैं। सो ये स्थान राजयोग भी करते हैं। दूसरा क्या है कि छठा जो स्थान है ना वो बिल्कुल सामने जो है 12वां स्थान है, मोक्ष का स्थान है, व्यय का स्थान है और विदेश का भी स्थान है। सो सूर्य अगर यहाँ बैठा है और वो सिंह राशि में है और उसकी महादशा आती है तो आपको जॉब में बहुत अच्छा रहता है, प्रमोशन मिलता है, आपको एक अच्छी जगह मिलती है, एक अच्छी पोजीशन मिलती है, समाज में भी आपको फ़ायदा होता है। देखिए समाज में ये पोजीशन क्यों फ़ायदा कराती है? बिकॉज आप छठे स्थान में, रुतबा आपका जॉब में, देखिए काम आप क्या कर रहे हैं उसी से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप में बहुत ज्ञान है, सब कुछ है, आप बड़े तेजस्वी हैं, लेकिन घर पे बैठे हैं तो कोई आपको मानेगा नहीं, जहाँ समझेगा नहीं, बिकॉज आपका वो ज्ञान कुछ काम का नहीं है। सो सूर्य जिनका छठे स्थान में है और उसकी महादशा आ रही है तो उनको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। उनको उस दशा में बहुत फ़ायदा हो रहा है जब वो अपनी राशि में है तब। अब वो अगर वहाँ पर देखिए सूर्य की राशि अगर सामने है 12वें स्थान में और छठे स्थान में सूर्य बैठा है और उसकी महादशा आती है तो आपके लिए विदेश योग के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि आप अचानक से सूर्य की महादशा में एक्टिवेट हो जाते हैं कि मुझे कुछ करना है अभी लाइफ में, यहाँ नहीं रहना। देखिए विदेश योग का एक मतलब ये है कि आप अपने घर से दूर जा सकते हैं अपनी प्रगति के लिए, अपने काम के लिए आप अपने घर से मीलों दूर जा सकते हैं, चाहे वो समंदर पार हो या 7 समंदर पार हो। जैसे अब अगर आप कर्नाटक में रह रहे हैं और महाराष्ट्र में आ गए या गुजरात में चले गए, गुजरात में रहते हैं और महाराष्ट्र में या कर्नाटक में या वेस्ट बंगाल में कहीं भी, मतलब ये भी आपके लिए दूरी का योग है अपने घर से। सो ये सूर्य आपको बाहर भेजता है जब उसकी राशि 12वें भाव में और उसकी दशा आती है और वो बैठा हुआ छठे स्थान में है। ये उसकी महादशा में बहुत इफेक्टिव, और वो आपको अच्छी प्लेसमेंट देता है, अच्छी जगह देता है। आपको कंपनी में जहाँ जॉब कर रहे वहीं पर से आपको वहाँ भेज देते हैं कि भाई आप जाओ, विदेश भी भेजता है। सो विदेश के लिए आपको वही कंपनी आपको उधर भेजने के लिए सपोर्ट करती है। और सूर्य अगर वहाँ पर मेष राशि में है, छठे स्थान में, उच्च का है, तो बहुत अच्छा है। वो आपको जॉब में बहुत ही प्रगति देता है, अपनी महादशा में प्रमोशंस देता है। आपको पता नहीं है लेकिन आप बहुत छोटे अरसे में बहुत आगे निकल जाते हैं। बहुत से लोगों की लाइफ में एक चीज़ होती है कि उनको जॉब मिलता है छोटा सा, कोई गवर्नमेंट का या कोई भी, या कोई दूसरा भी जॉब प्राइवेट का, वो तैयारी कर रहे होते हैं कुछ और गवर्नमेंट जॉब के लिए, या बड़ी गवर्नमेंट में है तो बड़ी पोजीशन के लिए। ये सूर्य है मेष का छठे स्थान में और उसकी महादशा आती है तो ऐसे लोग
उसकी महादशा में वो प्रमोशन मिल जाता है, या इंटरनल प्रमोशन जो होते हैं उसी में गवर्नमेंट में या जहाँ भी आप काम कर रहे हो उसमें मिल जाता है आपको, अचानक से वो प्रमोशन दिला देता है। आपको मन में फितूर आता है कि यार लाओ ना वो ट्राई करता हूँ, और वो ट्राई सक्सेस हो जाता है। सो ये मेष का सूर्य बहुत अच्छा होता है छठे स्थान में, और उसकी जब महादशा आती है तब ज़्यादा अच्छा होता है। आपके लिए जो शत्रु है वो बैठ जाते हैं आपके सामने कि नहीं यार इनका, आपका पावर जो होता है ना वो नॉलेज से होता है। आपका पावर ऐसा ही नहीं कि सूर्य का पावर है मतलब सूर्य का तेज मेरे को मिला, ऐसा नहीं। सूर्य का पावर क्यों मिला है, वो नॉलेज देता है आपको, और वो कॉन्फिडेंस आप में रहता है। आप जब किसी के सामने जाते हैं तो सामने लोग जो हैं वो आपको ज़रा एक अदब से देखते हैं, सुनते हैं। तो सूर्य जो है वो छठे स्थान में है और उच्च का है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए छठे में 1 नंबर लिखा है, 7वें में 2, 8वें में 3, 9वें में 4 और 10वें में 5 नंबर लिखा होगा। सो 5 नंबर जो है ना वो सूर्य की राशि होती है आपके कर्म स्थान में। सूर्य छठे स्थान में उच्च का पड़ा है। लोग कहेंगे अरे यार सूर्य उच्च का है, लेकिन ये देखिए ना छठे स्थान में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो वहाँ पर आपको बहुत अपनी महादशा में अच्छे फल देता है। आप जॉब में बहुत प्रगति करते हैं। अब यहाँ पर सूर्य नीच का बैठा है, तो नीच का बैठा है तो उल्टा सिचुएशन हो जाएगा। आपको जॉब में तकलीफ होगी, आपका मन नहीं करेगा, आप चाहेंगे कि यार क्यों मुझे ये जॉब करना पड़ रहा है, वाई आई एम इन दिस फील्ड। आपको सूर्य की महादशा शुरू में आती है, जैसे जॉब का समय होता है लाइफ में, पढ़ाई के बाद का 22-23 साल की आपकी उम्र है और आपको है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, एंड सूर्य की महादशा आती है और सूर्य छठे स्थान में नीच का है। सिचुएशंस ऐसे पैदा होंगे कि आपको जॉब करना पड़ेगा जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, जो आपका एरिया ही नहीं है, जो आपका फील्ड ही नहीं है, या आप वो जॉब करके डिसाइड करेंगे कि भाई ये मेरी लाइफ नहीं होनी चाहिए, मुझे ये करना ही नहीं है। सो उसकी महादशा में आपको तकलीफ होती है, और आपको एक चीज़ पॉजिटिव ये होती है कि आपको लाइफ में क्या करना है उसका रास्ता भी मिलता है। आप सोचने लगते हैं कि यार जो मैं सपने लेकर निकला था वो ये नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, ये जगह वो नहीं है जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, ये वो ब्रांच नहीं है जिसके लिए जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। सो वो आपको मिलता है। दूसरा, ये सूर्य बिल्कुल सामने 12वें स्थान में जिस राशि को देखता है वो उसकी उच्च राशि है। यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है, वहाँ उच्च राशि। आपको लगता है कि मैं देश छोड़ के चला जाऊँ, ये घर छोड़ के चला जाऊँ, या ये जगह छोड़ के चला जाऊँ, वो विचार आते हैं, आप वहाँ से निकल जाते हैं। एंड आपको वहाँ होता ही है कि आप जो कर रहे हैं उसमें नहीं, आप कहीं और ही अप्लाई करते हैं और उसमें सिलेक्ट होते हैं और उसमें चले जाते हैं कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, लेकिन ये तो नहीं करना है। एंड आपको रास्ता दूसरा मिल जाता है सूर्य की महादशा में। अब वहाँ पर मैंने जैसे बोला कि अगर उच्च का है और 12वें स्थान में नीच राशि है तो आप विदेश के लिए ट्राई करेंगे या विदेश जाएंगे, तो ये सूर्य आपको परेशान करेगा उसकी महादशा में। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वरना आप फंस सकते हैं बाहर के देश में। आपको विदेश जाने में खर्चा हो सकता है, तकलीफ़ें हो सकती है, आसान चीज़ें भी मुश्किल लगने लगती है बिकॉज ऑफ सूर्य की दृष्टि, नीच राशि, सूर्य की महादशा आपको सीधा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। अगर आप विदेश के जाने की या विदेश में हैं तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वहाँ आर्थिक प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। और उसमें भी अगर वहाँ पर राहु बैठा है या सूर्य के साथ राहु बैठा है और ये महादशा आ गई और उसमें भी सूर्य में प्रत्यांतर में या अंतर में राहु आ गया, आपको हिला के रख देगा। सो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि सूर्य की दशा में अंतरदशा तो नहीं है राहु की या केतु की। राहु की दशा चल रही है तो उसमें देखिए सूर्य की नहीं आ रही है ना, बिकॉज वो समय आपको समझना पड़ेगा, वरना आप परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। एंड सूर्य आत्मा का कारक है, आपकी आत्मा को तकलीफ होगी, आप सोचेंगे यार ये दुनिया कुछ काम की नहीं है। नहीं, आप जो काम कर रहे हो वो दुनिया में अभी ज़रूरी नहीं है, आपको काम बदलना है, सिर्फ कुछ और बदलने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बदलनी है, कुछ और बदलना नहीं है, सिर्फ काम बदल लीजिए। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि आप ग्रहों के हिसाब से अपनी चीज़ों को पकड़ना सीखिए। आपको दुनिया आप हथेली में लेके घूमेंगे, मज़ा आएगा। सो सूर्य अगर देखिए ये उच्च राशि है, नीच राशि है, उसकी स्वगृही राशि, उसके अलावा जो राशियाँ हैं उसमें अगर सूर्य बैठा है और उसकी महादशा चल रही है छठे स्थान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अगर सामने मेष राशि है, सामने सिंह राशि है 12वें स्थान में, तो यहाँ पर उसके बिल्कुल सामने कौन सी राशि आ जाएगी?
तो वो आप सोचिए, नॉर्मल कोई भी जो भी राशि है, और सूर्य अगर परिवर्तन में किसी राशि के साथ छठे स्थान में जो जिस राशि में बैठा है उसका मालिक सूर्य के घर में यानी कि सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो वो दोनों का परिवर्तन योग आपको बहुत बेनिफिट कराएगा उस स्थान से जहां वो बैठा है सूर्य की राशि में, और सूर्य इस राशि में बैठा है। सपोज सूर्य मेष राशि में बैठा है तो मंगल सिंह राशि में बैठा होगा, सूर्य अगर वृषभ में बैठा है तो शुक्र सिंह में बैठा हो, तो वो परिवर्तन योग हो जाता है किस स्थान में हो रहा है। सो वो आप देखिए और उस स्थान से रिलेट कीजिए उसकी महादशा में, और इन दोनों की आंतर प्रत्यांतर दशा में आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। सो सूर्य की महादशा छठे स्थान में बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर रोग का भी स्थान है, आपके शत्रु को आप दबा सकते हो, आप शत्रु से दब सकते हो, नीच का है तो तकलीफ मिलती है आपको, लोग अचानक आपके सामने शत्रु बन के खड़े हो जाते हैं बिना वजह के, आप किसी की वजह से वो आपके दुश्मनी, अच्छा इसको मैं देख लूँगा चिंता मत करो, आपको बिना वजह वो देख लेता है। नीच का सूर्य है और उसकी महादशा है। तो अब यहाँ पर रोग का भी स्थान है, तो सूर्य यहाँ पर आपकी आत्मा को झंझोड़ता है जब वो अच्छा होता है, आपको वो अच्छी एक एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन करना या हेल्थ के हिसाब से आपको मोटिवेट करता है, आपको कहता है कि भाई उठ, ये सब क्या चल रहा है, तू खड़ा हो जा एंड मेरी महादशा आई है, तू काम कर हेल्थ के हिसाब से, बॉडी के लिए। एंड आप थोड़े हेल्दी होते हैं मन से, सोच आपकी पर्दे खुल जाते हैं, दुनिया आपको एक वाइड एंगल हो जाता है आपकी सोच में। सो ये सूर्य आपको ज़बरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देता है। रोग जो हैं वो आपके दूर भागते हैं, अच्छा सूर्य हो, लेकिन नीच का हो तो वो रोग आपके अंदर विकार पैदा करते हैं, बिकॉज सूर्य जो है ना वो जब अस्त का होता है या नेगेटिव होता है, तो देखिए अगर धूप नहीं हो तो चीज़ें खराब होने लगती है। हमारे जीवन में अंधेरा हो, लाइट नहीं हो, प्रकाश नहीं हो, मैं सूर्य के प्रकाश की बात कर रहा हूँ, तो सब जगह धीरे धीरे बीमारियाँ फैलती है, मच्छर आते हैं, सब बीमारियाँ आती हैं। उसी तरह सूर्य नीच का हो, अच्छा नहीं हो कुंडली में, तो हमारे बॉडी में, और छठे स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी महादशा में हमारे बॉडी में भी नेगेटिविटी, वो मच्छर, वो वायरस फैलने लगते हैं, हम बीमार होने लगते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी को पेन होता है, नेगेटिविटी आती है, और मानसिक तौर पे हमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। और खर्च 12वां स्थान है सामने, तो वो भी हमें होता है, मोक्ष का भी स्थान है सामने, हमें होता है यार ज़िंदगी में क्या रखा है, मर जाना है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए, इस दशा को जाने दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और बॉडी के लिए आप जागरूक हो जाइए कि ये सूर्य मेरे शरीर को प्रभावित कर रहा है, तो उसके अपोजिट क्या चीज़ें हैं। अंधेरा है तो मुझे रोशनी आए, देखिए अंधेरा हो जाता है जब लाइट चली जाती है, तो हम ये नहीं सोचते कि अभी क्या होगा, हम टॉर्च जलाते हैं, हम मोमबत्ती जलाते हैं, उसका ऑप्शन ढूंढते हैं ना, तो वो चीज़ आप भी कीजिए। हर दशा में, हर ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में सोचते रहिए क्या मिल रहा है, सो आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। सो सूर्य की महादशा छठे स्थान में बहुत इफेक्टिव है, उसका क्या बेनिफिट उठाना है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो मैंने आपको बताया। आप देखिए, सोचिए, समझिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। आप महादशाओं को समझने की कोशिश कीजिए। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।